Hello everyone. Next question is third. Question number third is find the value of y in the following. यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं रेशो की फॉर्म में और इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वो वैल्यू है y. अब जैसे y रेशो 8 है इक्वल टू 13 रेशो 104 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. रेशो मीन्स y अपॉन 8 इज इक्वल टू 13 अपॉन 104. आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हो फ्रैक्शन में, ओके? क्योंकि हमने अभी भी रेशो में किया था, तो वो रेशो कब आता था? जब हम लोएस्ट टर्म में इस तरीके से लिखते थे कट करके, फिर हम उसको रेशो की फॉर्म में नोट करते थे. अब आपको रेशो दिया है तो हमने ऐसे नोट किया है इसको, ओके? इस तरीके के क्वेश्चन है कि बीच में कोई भी वैल्यू ना प्लस में है और ना माइनस में है, आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है. ये एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ये है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मीन्स इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके, हमने यहाँ लिख दिया. मल्टीप्लाई हमने किया किस तरीके से? y इंटू 104 इज इक्वल टू 13 इंटू 8. ठीक है. अब यहाँ पर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 104 से हम डिवाइड कर देते हैं. तो y इंटू है इसलिए प्लस माइनस होता तो ट्रांसफ़र होता, मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड करेंगे. कैसे? 13 इंटू 8 अपॉन 104. अब 8 की टेबल से आप 104 को डिवाइड कर सकते हो. कैसे? यहाँ डिवाइड करके बताते हैं आपको. 8 की टेबल से देखो 104, 8 1 सा 8, क्या आ गया 2 और यहाँ से लिख लिया 4, 8 3 सा 24, क्योंकि 13 की टेबल याद नहीं होगी इसलिए कर दिया हमने. 8 की टेबल से हमने इसको डिवाइड किया 13 टाइम्स और 13 से ये कैंसिल किया 1. तो आपके पास y की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई? 1. ये हो गया आंसर. ओके, 8 की टेबल से ये कर दो या 13 की टेबल से ये कर. 13 की टेबल याद है तो 8 टाइम्स होगा, 8 से डिवाइड किया तो 13 हो गया. 13 से 13 कैंसिल किया, y वैल्यू 1. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी. नेक्स्ट 8 रेशो 12 इज इक्वल टू y रेशो 9. इसको भी हम करेंगे कैसे? 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू y अपॉन 9. यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो लिख भी देंगे हम यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मेथड. ओके, क्रॉस किया हमने, पहले y का मल्टीप्लाई किया 12 में और फिर हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 में. किसी का कैसे भी कर सकते हो, बट जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और जो वैल्यू के पास आपके पास दोनों है नंबर उसको यहाँ लिखो, जिससे डिवाइड करेंगे तो इजी रहे. अब y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड, 9 इंटू 8 अपॉन 12. 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा या 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैंसिल. फिर हमने 3 से कट किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. क्या आ गई आपके पास वैल्यू? ओनली 3 इंटू 2 अपॉन 1. ये बचा 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 अपॉन 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? y वैल्यू इज इक्वल टू 6. ओके, ये हो गया आपका सेकेंड ए और बी पार्ट. नेक्स्ट पार्ट सी, 4 अपॉन वाई और इक्वल टू y अपॉन 9. इस तरीके से लिखेंगे इसको. 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू y अपॉन 9. यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है. आपके पास दो नंबर हैं जो मिसिंग है और दोनों जगह पर y लिखा हुआ है. मेथड बिल्कुल वही होगा जो हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, मल्टीप्लिकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लिख दीजिएगा पूरी स्पेलिंग. ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड. पहले y का y में किया तो y इंटू वाई हो गया और यहाँ पर हमने किया 4 इंटू 9.
ठीक है। यहाँ पर y इंटू वाई का मतलब हो गया वाई स्क्वायर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर प्लस करो, 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ पर क्या लिख दिया आपने 36। क्या 36 के फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो सेम नंबर हो, 6 × 6, ठीक है। तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 36 को 6 × 6, यानी हम इसको भी 6 पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमने जब एक्सपोनेंट किया था तो आपने सीखा था जब हमारे पास पावर सेम होती हैं तो हम बेस का कंपेयर कर देते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, जब कंपेयर किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y की वैल्यू 6 मिल गई हमें, आंसर आ गया y = 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट 18/27 की रेशो को हमने लिख दिया 18/27 इज इक्वल टू 34/y। बीच में ना प्लस है ना माइनस है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें भी करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये लिया हमने, क्रॉस करते हैं तो पहले y का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, y इंटू 18 इज इक्वल टू 34 × 27। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 34 × 27/18। 18 से डिवाइड हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो किससे इजीली कैंसिल हो सकता है 9 से, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। ओके, और 2 की टेबल से 34 कैंसिल हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। क्या रहा आपके पास वैल्यू में, अब हमारे पास रहा 17 × 3 इज इक्वल टू 51। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 51। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फोटो फ्रेम इज 5:3। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब कुछ इसमें दिया ही हुआ है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम इफ़ द ब्रेथ इज़ 15 सेंटीमीटर, यानी वो कह रहा है कि कोई भी एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशो तो ये है रेशो, लेकिन अगर आप उसकी कैलकुलेशन मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट आपको लेंथ की फाइंड करनी है और ब्रेथ आपको 15 है, यानी उस जो वैल्यू आएगी वो भी ऐसी आएगी कि उसको भी आप अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी इस तरीके से है कि ये फ़ोटो फ्रेम है आपका, उसने कहा है अगर ये लेंथ है आपकी और ये ब्रेथ है तो ब्रेथ आपको 15 सेंटीमीटर दी है तो लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेकिन जब इसका हम कैलकुलेशन करके इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5:3 ही आनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का रेशो और हमने इसका मेज़रमेंट किया तो मेज़रमेंट आपको लेंथ का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ रेशो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5:3। लेंथ और ब्रेथ का रेशो 5:3 है, जिसमें अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने इसको L से रिप्रेजेंट किया है, और ब्रेथ आपको दे रखी है उसने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5:3। ये मेजरमेंट है और ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट है, ठीक है। अब देखो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, L/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/3। कोई भी प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, इसमें क्या लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड कि हमने इसको सॉल्व किया। L इंटू 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इंटू 5। इसमें यूनिट नहीं है लेकिन लेंथ और ब्रेथ में यूनिट आएगी, इसलिए मैं यहाँ बार बार लिख रही हूँ, ठीक है। अब L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 15 इंटू 5/3। 15 सेंटीमीटर में है तो पूरा ही लिख देते हैं, 15 सेंटीमीटर इंटू 5।
तो 3 से ये कैंसिल हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5, क्या आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो जो उसने लेंथ फाइंड करने के लिए दी थी, लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम ये लिखा है, तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम क्या आ जाएगी हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब देखो आपको चेक करके भी दिखाते हैं। लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हो गई 15 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर कैंसिल, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, तो 5:3 का रेशो आ गया आपके पास। ओके, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसने पहले ही वैल्यू रखकर उसको पहले तो रेशो में कन्वर्ट किया, फिर उसमें लेंथ को इरेज कर दिया। आपसे पूछा लेंथ क्या है, तो लेंथ हमने फाइंड करके बता दी। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना, ये तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए बताया। हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेन टू दैट of a register of the cost of the pens is 96 rupees per dozen and the cost of the register is rupees 240 per dozen। कि उसने कॉस्ट बताई है एक दर्जन की, 1 डज़न, 1 डज़न की कॉस्ट है आपके पास 96 रुपीज़ पेन की, और रजिस्टर में उसने 240 का बताया है रुपीज़ पर डज़न। इसका रेशो बताना है बस हमें। ठीक है, क्या कहा है उसने, ओनली रेशो, प्राइस का रेशो बताना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेशो, किसका रेशो है आपके पास में यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन्स रेशो कॉस्ट ऑफ रजिस्टर्स। ओके, ये रेशो कॉस्ट ऑफ द रजिस्टर्स। ओके, सिर्फ रेशो पूछा है, कुछ नहीं करा उसने यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ पेन्स। ओके, इसमें भी करेक्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ द पेन्स। ओके, क्या है यहाँ पर, ₹96 पर डज़न, ये भी पर डज़न है। कॉस्ट फिर उसने बताया ₹240, ये भी पर डज़न है। तो पर डज़न आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। ओके, इसको रेशो में हम लिख देते हैं इस तरीके से, ₹96 अपॉन ₹240। तो रुपीज़ तो कैंसिल, अगर आप पर डज़न लिखते हो यहाँ पर ZEN, पर इसका साइन पर ही होता है, और ये भी लिख देती हूँ मैं पर डज़न, और ये लिख दिया। क्या जो भी वैल्यू है हमारे पास नीट एंड क्लीन लिख देते हैं, 96 अपॉन 240। किसकी टेबल से इजीली कैंसिल हो सकते हैं, 8 की टेबल से। 8 1 ज़ा 8, 16, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 0। ठीक है, अब किससे कट सकता है, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। क्या वैल्यू आ गई, 2/5। तो रेशो क्या हो गया आपके पास में, रेशो हो गया हमारे पास में 2:5। यानी पेन और रजिस्टर का जो रेशो है वो 2:5 का रेशो था। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न में ही नोट करना है। ओके।